जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, ओके, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 2 अक्टूबर। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेविल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर डेविल हो चुके हैं। आपके पार्टनर डेविल थे जिनसे आपने छुटकारा पा लिया है, जिनसे आप दूर हो गए हैं। आपको समझ में आ गया कि ये पर्सन आपके प्यार के लायक नहीं है। आप सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन पर। आप ये सोच रहे हैं कि अब आप मतलब या तो आपके लिए डिवाइन ही ढूंढ के लाएंगे कोई अच्छा पार्टनर, सोलमेट, या फिर मुझे दिख रहा है कि मे भी आपने कुछ जल्दबाजी की थी पास्ट में, जिसकी वजह से ऐसा डेविल आपको मिल गया था जिसने आपको कुछ भी नहीं दिया, उल्टा आपको ड्रेन कर दिया। 15 एंड 8 23 5 हेरोफेंट। मे भी इसका कोई सोल पर्पस था आपकी लाइफ में आना, कि ये आपकी लाइफ में आएंगे एंड आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर बहुत तगड़े वाले ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। एंड ये भी सब होने का एक ही मतलब है कि अब आपको स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए, ओके। क्योंकि भाई डेविल से जीतना इंसानों की बस की बात नहीं होती है। डेविल से जीत सकते हैं ईश्वर, उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई ऐसी बैड एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है, मतलब डिवाइन चाहते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये सारे साइन आ चुके हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 15, 9, 1, 10, 3 एंड ये कौन सा था, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड। तो यस, सारे साइन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर मैंने आपको बता दिए। यस, 10 10 10 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बाकी देख 111 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ पेंटिकल की। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं क्योंकि अब ये लूज़र फील कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस डेविल के चंगुल से छुटकारा पा चुके हैं एंड ये डेविल आपको फिर से अप्रोच करना चाहता है क्योंकि ये अपने आप को एम्प्टी फील कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी गंदी गंदी एनर्जी आ रही है। आई डोंट थिंक कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन अब हम लोग टैरो रीडर हैं, बताना तो हम लोग का काम है। लेकिन मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है 18+ वाला, एंड आप बहुत टाइम से आप उनको छोड़ के आ चुके हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं कि उनकी मंशा क्या है। अब ये इस टाइप के मैसेज किसी एक ही के लिए होते हैं जिसको जानना इस वक्त इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट है, जिसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे इमोशन का तो कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ उसे आपकी ज़रूरत है। समझ गए? बस इमोशन कोई मैटर नहीं करता है इनके लिए, ओके। तो मुझे दिख रहा है ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको इमोशन चाहिए थे, उनको सिर्फ आप चाहिए थे। गेटिंग? तो यहाँ पर लूज़र की एनर्जी है। जब आपने इनको छोड़ दिया है, जब आपने इनको किक मार दी है, तब ये एम्प्टी हो गए हैं। इनके अंदर बहुत खालीपन आ गया है। इनको अब समझ में आ रहा है कि आपको कमिटमेंट चाहिए। आपको देखिए यहाँ पे 9 1 10 की एनर्जी आ रही है, तो मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति मैनिपुलेशन करेगा। मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये है कि आपको फिर से अपनी लच्छेदार बातों में फंसा सकते हैं। ये ऐसा ड्रामेबाजी आपके सामने कर सकते हैं कि आपको लगे कि अरे ये तो बेचारा है, इसकी तो एनर्जी बड़ी क्लीन है, या फिर ये तो किसी थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है। ये सब बकवास होता है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपकी किसी की सांस रोक दी जाए तो वो सांस लेने के लिए कोशिश करेगा या फिर ये सोचेगा कि थर्ड पार्टी है कि फोर्थ पार्टी है। सीधी सी बात यह है कि जो आपको चाहिए वो चाहिए, फिर उसके लिए इफ बट नहीं होता है। एंड अगर इफ बट हो रहा है तो समझ जाइए कि चाहिए नहीं, ऑप्शन में भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की बात करते हैं, ये सब मन बहलाने की बातें होती हैं।
बिटर ट्रुथ ये होता है कि अगर कोई चीज़ चाहिए, आपको भूख लगी है, आप खाना खाएंगे। जिनको नहीं मिलता है वो छीन के खाते हैं, जिनको नहीं मिलता है वो लड़ कर खाते हैं। हालांकि ये चीज़ गलत मानी जाती है, लेकिन जो भूखा है उसको फिर खाने के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। इसी तरीके से आपके पार्टनर जो हैं ये आपके सामने ऐसे फालतू बातें कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी है, बेबी वो मुझे कभी तुम्हारा होने नहीं देगी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। सब बकवास है, सब बकवास है। ये सिर्फ आपके साथ वही रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बाकी इनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी बाद में क्या हालत होती है। बाद में फिर से आपको लौटा देंगे, फिर आप चले जाएंगे, ड्रेन होकर के चले जाएंगे, एंड ये इसी तरीके से आपका एडवांटेज लेंगे। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो फिर इनको किनारे कीजिएगा। 9-1-10 कंप्लीशन की एनर्जी है, 9-1-10 व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। मे भी किस्मत आपका साथ दे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं आप, रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, एंड अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई आपके पास आने में फ़ायदा ही है, पैसा भी मिलेगा एंड आप भी मिलोगे, तो डबल फ़ायदा है। तो चलो चल के देखा जाए। तो सोच समझ के इनके साथ डील कीजिएगा। एक एनर्जी ये भी आ रही है कि कोई मजिशियन है जो आपकी खुशियों पे नज़र मार रहा है, जो आपका सब कुछ सफाचट कर देना चाहता है। 9-1-10 डेस्टिनी स्वैप कर रहा है ये आपके साथ अपनी। इनकी लाइफ में फकड़ी आ गई है, इनकी लाइफ में पैसा ऐसा सब खत्म हो गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही घटिया तरीके से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ चल रहा है, ज़बरदस्ती मत इम्पोज कीजिएगा। लेकिन जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है ये सिर्फ उनके लिए है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो व्यक्ति आपके साथ डेस्टिनी स्वैप कर रहा है, क्योंकि अब उसकी बजी पड़ी है। नाइट ऑफ पेंटिकल उनकी एनर्जी है, लूज़र वाली एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि जैसे वो व्यक्ति लूज़र हो गया है। लूज़र का मतलब उसने सब कुछ खो दिया है अपना। क्यों? आपके ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें करते करते इतना पागल हो गया, इतना दिमाग ख़राब हो गया, आपका नुकसान करने के चक्कर में अपना ही इन्होंने नुकसान कर लिया है। एंड अब ये व्यक्ति आपसे अपनी डेस्टिनी स्वैप कर रहा है। ये सोच रहा है जो कुछ आपके पास है वो सब मैं पा जाऊँ। ये आपके डेविल की भी एनर्जी है। ये जो आपके पास है इसको हड़पने के मूड में है। एंड यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो मजिशियन है, जो आपका मतलब यहाँ पे वही चीज़ है कि छीनने के लिए सब बैठे हुए हैं। हर एक को आपका चाहिए सब चीज़ें, मतलब लिमिट क्रॉस है भाई। ओके, चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। ओके, 9 ऑफ कप आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप अपने बिजनेस एंड जॉब में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड ये कौन सा कार्ड है? 10 ऑफ सॉर्ड। आपके ऊपर बहुत सारे अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी हिम्मत ख़त्म नहीं हो रही है। 10-9-19 सन की एनर्जी है। सन का मतलब है कि आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आप घायल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है डिवाइन, देखिए हर इतने सारे दुश्मन अगर आपके हैं, इतने शत्रु हैं, तो डिवाइन कहीं तो हेल्प करेंगे। तो वही चीज़ दिख रही है। 15 एंड 8 23 स्पिरिचुअल हैं आप, मैंने आपको बताया था। स्पिरिचुअलिटी आपको बचा रही है। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं उतना ज़्यादा आपके मतलब शत्रु लोग अपने आप ही गिर रहे हैं। जितने लोग आपके साथ गलत किए हुए हैं आप देख रहे हैं कि वो सब आपके आसपास आपकी एनर्जी चाहते हैं, उनको आप ही चाहिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं आप। लेकिन आपको इन सबको किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये सब आप ही का सब कुछ खा जाएंगे, मतलब वो वाली एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब आपका तो कोई भी सगा नहीं दिख रहा है। हर किसी ने मौके पे चौका मारा है। जिसने जितना चाहा उतना आपको क्रश किया है। काफ़ी गंदी एनर्जी है, काफ़ी गलत हुआ, लेकिन अब आपको ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा। ओके, स्पिरिचुअल रहिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो कुछ है वो बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जो आपको मिल रहा है, डिवाइन जो आपको दे रहे हैं, वो इनमें से किसी को नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी पोजीशन आपको मिल रही है। एंड आपके अंदर आपको क्या क्या ब्लेसिंग मिली है। मुझे दिख रहा है कि आप देखने में काफ़ी यंग लगते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, पॉजिटिव हैं। ईश्वर का सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट आपको है। ओके, दिक्कतें तो हैं, क्योंकि भाई अगर आप सोच लीजिए कि अगर आप एक जगह पे हैं जहाँ पे चारों तरफ आपके ऐसे ही लोग हैं जो एनर्जी लिंचर हैं, तो फिर क्या मिलेगा आपको? दिक्कत तो आपको होगी होगी। आप फायर के पास खड़े होंगे तो आपको तपिश भी नहीं लगेगी क्या? वो तो लगनी है, लेकिन ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 10-10-20 डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है, जजमेंट आ गया है। फुल टू डिवाइन आपके साथ हैं।
उन्होंने कह दिया है कि अब किसी ने तुम्हें हाथ लगाने की भी कोशिश की तो उसकी ऐसी तैसी होगी, क्योंकि आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है एंड इस वजह से इन सारे लोगों की बैंड बजाई जा रही है। ओके, यहाँ पर 10 10 20 हो गया, 29 11 11 जस्टिस मिल रहा है आपको। हाई प्रीस्टस में भी आप हाई प्रीस्टस हैं, टैरो रीडर हैं, नहीं हैं तो आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं भागते हुए। क्या चक्कर है, इतनी स्पीड क्यों है इनकी? 4 ऑफ बैंड, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं लेकिन अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए। 3 ऑफ बैंड, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। 3 4 7, ये इल्यूजन से निकल आए हैं। 10 3 13, डेथ की एनर्जी आपके पार्टनर इस टाइम पर झेल रहे हैं। 10 3 13 9 22, 4 की एनर्जी एम्प्रर। मे भी आपके पार्टनर अपने आप को कहीं का एम्प्रर मानते थे, इनको लगता था कि भाई हम तो राजा महाराजा हैं, चाहे जितना जो कुछ करें किसी के साथ देखने वाला कौन है। फिर ईश्वर ने इनकी बैंड बजाई है एंड इनको बताया है कि तुम्हारे डैडी हम हैं, तब जाके इनको अकल आई है कि भाई ये देखिए, इन्होंने जो ये 10 ऑफ सॉर्ड आपके लिए आया था, 10 ऑफ सॉर्ड इनके साथ भी आ गया है। मतलब इनकी जम के समझ जाइए कुटाई हो रही है। 10 3 13, डेथ की एनर्जी, 2 टाइम डेथ की एनर्जी है। 13 एंड 10 कितना हुआ? 40, नो 13 एंड 10 23। ओके, हायरोफेंट, भाई ये भी प्योर इंसान बन रहे हैं, इनको भी कस के पेन दे करके इनको बताया जा रहा है कि अच्छे से रहो। तो 5 एंड 9 14, टेम्परेंस, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको इनके दिमाग की बत्ती जल गई है, इनको समझ में आ चुका है कि भाई गलत चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो बहुत तगड़ी पिटाई होती है। डिवाइन देख रहे हैं सब कुछ एंड डिवाइन जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? फादर ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस? यहाँ पे देखिए, ये भाई कपल बन गए हैं आपके। वैसे भी यहाँ पे हायरोफेंट आया था, यहाँ पे हाई प्रीस्टस आया था। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत तगड़ी तपस्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने के लिए, या फिर इनको नेचुरली टाइट किया जा रहा है, इनको जैसे प्योरीफिकेशन किया जा रहा है आपके लायक बनाने के लिए। ओके, ये कौन सा 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड की 2 टाइम एनर्जी है। डिवाइन बहुत तगड़ी वाली पिटाई कर रहे हैं इनकी। यस 21, ये बदल के आएंगे आपके पास। अब तभी भी ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इनको चूज़ करते हैं कि नहीं, लेकिन इनका प्योरीफिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के आएंगे। एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अब अगर आपके पास कोई आता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो प्राइड मत कीजिएगा, ठीक है? अगर आपने ऐसा किया तो वो डेविलिश एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि डेविल का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कोई खूंखार खतरनाक कोई टेररिस्ट हो। इसका मतलब ये होता है कि बड़ा प्राउड था। एम्प्रो की एनर्जी समझ रहे हैं ना? प्राउड था, ईगो था कि मैं जो चाहूँ, मुझसे बड़ा कौन। तो ऐसी गलती आप मत करना। ओके, जय माता दी।